3 साल 4 साल बाद जब डिग्री हाथ में आती है ना, लगता है कि लाइफ अब सेट हो जाएगी। पर सच क्या है पता है? डिग्री तो आपको मिल जाती है पर डायरेक्शन नहीं मिलती। सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, मेल्स, सारी चीजें चेक करते हो और हर जगह सेम चीज, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर नॉट क्वालिफाइड दिस इंटरव्यू। घर वाले पूछते हैं कुछ अपडेट आई और आप कहते हो हाँ ट्राई कर रहा हूँ, हाँ अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन आप कितने उस टाइम ब्रोकन हो जाते हो ना। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट। फ्रेंड की स्टोरीज देखते होगे ना, उनके ऑफर लेटर्स, उनकी ऑफिस की सेल्फीज, उनकी ग्रुप फोटोज, उनकी ग्रुप ट्रिप्स, और उस टाइम आपका कितना इंटरनल डैमेज होता है ना। मैं ये बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी इस चीज़ में सफ़र कर रही थी एक टाइम पे। कभी कभी ऐसा लगता है ना, सब आगे बढ़ रहे हैं, आपसे आगे जा रहे हैं, आप ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं, मैं सिर्फ अप्लाई करता जा रहा हूँ, मैं सिर्फ चीज़ों को सीखता ही जा रहा हूँ अभी तक। सबसे ज़्यादा हर्ट क्या करता है पता है? मेहनत की पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है और धीरे धीरे ना तुम अपने आप पे डाउट करने लगते हो। मैं ये सब चीज़ें इसलिए रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी इसमें सफ़र कर चुकी थी और अभी भी कर रही हूँ स्टिल। एक ही क्वेश्चन आता है, क्या मैं इनफ नहीं हूँ? सच थोड़ा सा ना कड़वा है, लेकिन सच भी है। डिग्री हमें सिर्फ एक एंट्री टिकट की तरह तो हमें ले जाता है डायरेक्शन में, लेकिन जॉब सिक्योरिटी डायरेक्ट डिग्री से तो नहीं मिलती हमें। रियल वर्ल्ड में ना रियल स्किल्स, एक्सपोजर, कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तुमने ना ड्राइविंग के लिए थ्योरी एग्जाम तो पास कर लिया, लेकिन कभी भी रोड पे तुमने गाड़ी नहीं चलाई, तो क्या तुम कभी भी कॉन्फिडेंटली वो गाड़ियाँ चला पाओगे रोड पे सिर्फ थ्योरी एग्जाम पास करके? ऐसे ही जॉब्स में होता है, ऐसे ही डिग्रीज में होता है। जब हम थ्योरेटिकल चीज़ों को कर लेते हैं तो उसके बाद हमें स्किल्स की ज़रूरत होती है, उसके बाद हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर की ज़रूरत होती है, और वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही नहीं मिल रहा होता है और हम बहुत ज़्यादा फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। ध्यान रखो, तुम फेलियर नहीं हो, बस तुम एक ट्रांजिशन फेज में हो जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के प्रोसेस में है। डिफरेंस होता है रुक जाने में और प्रोसेस। भी कभी ऐसे स्टक फील करते हो ना, तो सिर्फ आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करो जो पर्सनली मैंने भी किए हैं एंड मैंने इंप्रूवमेंट्स देखी भी हैं। सबसे पहली चीज़, आप कोई भी स्किल चूज़ करो और उसमें डीप डाइव हो जाओ, चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो, आपकी डिग्री से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ भी है, आप उसको फोकस करके उसमें डीप डाइव हो जाओ। सेकंड चीज़, इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग, चाहे वो अनपेड ही क्यों ना हो, स्टार्टिंग में आप अनपेड के लिए ही ट्राई करो, क्योंकि जब आप अपने रिज्यूमे में उसे ऐड करोगे तो फिर आपको और अच्छी इंटर्नशिप्स और अच्छी जॉब्स मिलने के चांसेस हो जाएंगे। रोज़ ट्राई करो, हर दिन अप्लाई करो, लेकिन ब्लाइंडली नहीं करना है। अपनी उन स्किल्स के मैच, अपनी उन स्किल्स के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करो ताकि आपको ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स ना हो, और अपनी स्किल्स आप खुद ही ढूंढ सकते हो, वो आप खुद जानते हो कि आप किस में बेस्ट हो। लो प्रोग्रेस ना बोरिंग लग सकती है, लेकिन वो स्टेबल होता है। दैट मीन इन द कमेंट सेक्शन कि आप इन सब चीज़ों में सफ़र करते हो या सफ़र कर रहे हो, और अगर आप कर भी रहे हो तो आप इन सब चीज़ों को कैसे टैकल कर रहे हो। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। एंड बाय बाय।